जो लोग अभी देख रहे हैं वे सब जानते हैं कि इस बार प्रयोग के लिए सनी को भेजा गया। पीछे से फरोद उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था ताकि पकड़े जाने पर तुरंत भाग सकें। जैसे ही दुकानदार ने पैसे लिए, सनी का दिल गले तक आ गया। कुछ ही सेकंड थे, उसके हाथ में एक सोडा की बोतल थी। दुकान से बाहर निकलने के बाद भी दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। सफलता का स्वाद छकर कुछ ही समय बाद दोनों को एक स्थानीय नकली नोट का दलाल मिला। वे छापे गए 1 लाख रुपए बेचना चाहते थे, लेकिन नए होने की वजह से माफिया बॉस को उन पर भरोसा नहीं हुआ। उसने मेज के नीचे कुछ किया, अपने बनाए नकली नोट उनमें मिला दिए, फिर तीनों नोट माफिया बॉस के सामने रख दिए। चुनौती महसूस कर माफिया बॉस ने नोटों को आधे घंटे तक ध्यान से देखा, लेकिन वह नकली नोट नहीं पहचान पाया। सिर्फ वही नहीं बल्कि सनी खुद भी पहचान नहीं सका। इससे साफ था कि नकली नोट की गुणवत्ता कितनी अच्छी थी। मैं 500 का नोट खरीदना चाहता हूँ, नहीं 200। सिर्फ बेचते नहीं है, ऑनलाइन ऑन ऑर्डर है, न्यूनतम ऑन ऑर्डर 1 लाख। मैं 250 चाहता हूँ। नहीं भाई 250 नहीं, मैं 2 लाख चाहता हूँ। 2 लाख 2 हफ्ते पैसे के पीछे। पागल सनी ने बिना सोचे हाँ कर दी, लेकिन फरोद डर गया क्योंकि उनके पास न तो सही मशीनें थीं और न ही कच्चा माल। लेकिन सनी के चेहरे से साफ था कि उसके दिमाग में योजना है। रात को गांव लौटकर सनी अपने चाचा से मिला, जो एक प्रिंटिंग प्रेस में मैनेजर थे, लेकिन चाचा को पहले ही शक हो चुका था। सवालों के सामने सनी ने जेब से एक नकली नोट निकालकर मेज पर रख दिया। चाचा नोट देखकर चौंक गया। उसने रोशनी में नोट को कई बार देखा। ये नकली है। संदेह दूर करने के लिए सनी चाचा को कैफे ले गया। उसी नकली नोट से कॉफी खरीदी। पूरा समय चाचा घबराया रहा। नजरें दुकानदार पर टिकी थी। जब वापस खुले पैसे मिले तब जाकर राहत मिली। इस तरह चाचा भी साथ आ गया। 30 साल के अनुभव से उसने सलाह दी, 2 हफ्ते में काम पूरा करने के लिए नई बड़ी मशीन चाहिए जिससे एक साथ 6 नोट छप सके। कटिंग मशीन भी बदलनी होगी। सुखाने का समय बचाने के लिए ड्रायर मशीन मंगवाई, लेकिन जब वे कॉटन पेपर खरीदने गए तो पता चला सरकार का सख्त नियंत्रण है। बिना आधिकारिक कागज के खरीद संभव नहीं थी। डिलीवरी में सिर्फ 7 दिन बचे थे। मजबूर होकर उन्होंने खतरनाक कदम उठाया। कुछ दोस्तों को साथ लेकर रात में बड़े पेपर मिल में घुस गए। डंडे लिए गुंडों को देखकर गार्ड भी हैरान था। उसने बैंक लूटते देखा था, औरतें लूटते देखा था, लेकिन पेपर मिल लूटते। पहली बार काफी खोजबीन के बाद ऊपर की शेल्फ में कागज मिला। शक से बचने के लिए उन्होंने और कागज भी उठा लिए। सामग्री मिलते ही तीनों ने दिन रात काम किया। इस बार कोई हादसा नहीं हुआ। समय पर सनी ने माल माफिया बॉस को दे दिया। वह गुणवत्ता से बहुत खुश हुआ और तुरंत पूरा पैसा चुका दिया। अगर वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखे।